उसकी ताकत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है। उसका बेटा भी उसी किताब को पढ़ा है और ललन मास्टर भी उसी किताब को पढ़ा है, क्यों नहीं बोलेगा? बोलिए, जागिए, कब तक सोए रहिएगा? कब तक लकर बंधा के फिर ये पड़े रहिएगा? हमारा समाज लकर बंधा के फिर ये पड़ा हुआ है। और हम जब सुपर बात कहते हैं, सासों के अंदर जो लिखा गया है तो कब्रपंथी शब्द तो और मिर्चाई लगता है। चुलबुल चुलबुल देखिएगा आपस में कंफ्यूसी करते हुए, देखी 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 नोबल मास्टर साहब आकर शब्द फाड़ देते। मैं भारता हूँ, मेरा क्या क्षमता है कुछ बोलने के लिए? मेरा क्या औकात है? मैं कुछ बोलता हूँ तो शास्त्र की बात बोलता हूँ। और आप तो है ताकत, तो आइए हमारे घर पर कभी पूछ कर देखिए आप कहाँ से बोले हैं। लोग आएगा नहीं हमारे पास, अगले बगल से देखो भाई ओझवा सबके घर बानू, बाड़ी बानू, अंगना बानू, पिछौत बानू, अलगे से छीटेगा। अच्छा, अलगे से। लेकिन वही अधवा के भूतों से कहीं भेंट है? एक जगह बैठकी होते रहे तो घर वाली कहल ठीक है, घर वाला के देखे केना खेला छे। तो घर वाला चाउर रहे छीटे अगल बगल में, घर बानू, अंगना बानू, द्वार बानू। तो घर वाली कहल दूर अब हो गया, तोहर टाटी टूटल हाउस में बन्हे के नहीं करे छो, आ दोसर के तू घर अंगना बन्हे छे। छी छी छी, लाज नहीं हो छो। नहीं, हम लोग दूसरे को टाटी बांधने में लगे हैं, अपनी जो टाटी टूटा हुआ है उसको बांधने में हम नहीं लगे हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं, बांधे करने आप निबेरा, अपना निबेरा स्वयं करो। आप किसी के भरोसे मत बैठो। आप जैसा काम करोगे, जिसका बेटा पढ़ेगा उसी का बेटा ना बनेगा एसडीएम जी। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग जो अंधे के फेरिए पड़े हुए हैं, इसलिए आपका बेटा पोता भी पढ़ता है, आपकी बहू भी पढ़ी लिखी आई है घर में, उसको जरा कहिए, पढ़िए, उसको अध्ययन करिए। अभी दिवाली आने वाला है ना, फिर लोग कहेगा कि देखिए क्या बोलते हैं ललन मास्टर साहब, लक्ष्मी जी के सवारी कथी है? बोलिए, लक्ष्मी जी की सवारी कथी है? तो हमारे सरपंच साहब आए हैं ना, तो इनकी सवारी क्या है? वह है ना, कथी है? मोटरसाइकिल। उसका घर बॉल फिट हो जाएगा तो सरपंच साहब चढ़ कर आएंगे जी, वही लगा देंगे। तो लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, इजोत में दिखाई नहीं पड़ता है, उल्लू को दिखाई पड़ता है कन्हार में। हम पूछते हैं, अभी दिवाली आने वाला है, सारे लोग को देखिएगा अंगना घर बाड़ी दूल्हा एकदम जगमग कर देगा। लक्ष्मी जी आएंगे, नहीं करेगा उसको, आएगा नहीं करेगा लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी जो नहीं आएंगे तो फोन देगा, हेलो देगा फोन। और लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि राम और लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष पर वनवास से आए थे अयोध्या, तो लोगों ने खुशी का दीप जलाया। ठीक है, तो दीप जलाना चाहिए राम के नाम पर, सीता के नाम पर, लक्ष्मण के नाम पर, कि लक्ष्मी गणेश के नाम पर? बोलिए, राम के नाम पर जलाना चाहिए। कोई जाता है कोई जी? नहीं ना। हमारा समाज में देखा की कहत, हे भगवान हमर बेटी दुर्गा ऐसा, हे भगवान हमर बेटी लक्ष्मी ऐसा जन्म ले, हे भगवान हमर बेटा ब्रह्मा ऐसा जन्म ले। हम ये आदमी से पूछे छी, वही महिला से जाने चाहे छी कि अहाँ के बेटा अगर दुर्गा जी ऐसा जन्म हो जाता, अहाँ के बेटी 8 गो हाथ वाली, ओकरा बियाह होता? अहाँ कह छी हमर बेटी काली ऐसा हो, तो काली कहे करके दी वो चिर दी, ओहर बेटी जन्म ले तो अहाँ के बेटी के बियाह हो? बोलू ना, बोलू दी हो तो बेटी के बियाह। आ ब्रह्मा ऐसा बेटा जन्म ले तो 5 गो माथा वाला, तो बेटा के बियाह हो? बाप तो समय का मर जात। ओ भगवान दिलखिन के हम दिलखिन हमरा भाग में, छठा दिलखिन 5 गो मुड़ी वाला। रावण को 10 गो मुड़ी भ गए तो ओकरा लोग राक्षस घोषित कर दिलके हैं। महिषासुर के लोग असुर घोषित कर दिलके नहीं।
हम अहाँ कहे छी दुर्गे ऐसन बेटी होए, लक्ष्मी ऐसन बेटी होए, काली ऐसन बेटी होए, ब्रह्मा ऐसन बेटा होए, शंकर ऐसन बेटा होए। शंकर ऐसन बेटा जे भ जाए अति नशेरी गदेरी भगेली ओकरा ब्याह होता है? बोलू ना, नहीं होता है। तैले हम अहाँ से कहब, हम महिला से कहब कि अहाँ कहियो हमर बेटी सावित्री बाई फूले ऐसन होए, हमर बेटा अम्बेडकर ऐसन हो, हमर बेटा बुद्ध ऐसन हो, हमर बेटा रविदास ऐसन हो, हमर बेटा महात्मा गांधी ऐसन हो, तब ना विद्वान बना। तो हम बोलो छी कि हमर बेटा ब्रह्मा ऐसा हुआ, कहीं 5 उड़ी भगल तब बोलू पहले कौन काम के। इसलिए सच को जानिए। हम सारे लोग सच को नहीं जाने और झूठ में पल गए। बस आप थोड़ा सा समय लेंगे, सरपंच साहब आ चुके हैं। क्योंकि हमारा जो दवाई है सकल कौरू है, सबको अच्छा नहीं लगता है। सरपंच साहब का दवाई थोड़ा मीठा करती है। एक बार के बात है, एक गाँव में एगो भैंसा रहे नुन्नू ऐसा गनौ ऐसा लोग दूध ले उठाना। नुन्नू की करे, 1 से दूध में आधा पानी फेंट का शुरू से दे गनौ के दूध। वो पानी वाला दूध से खा के आदत बन गए। 7-8 महीना के बाद भैंसी भी सूख गए। नुन्नू ठाकुर कहल कहो भैंसी भी सूख गए, अहाँ चल जाओ फुसलू ठाकुर के यहाँ, ओकरो भैंसी लगे दूध बढ़िया। अब फुसलू ठाकुर देखला कि गनौ हमरा गांव के लोग है, एकरा नीक दूध देबे। ई की कल गई फुसलू ठाकुर जी, भैंसी दूहल गया, दूध नहीं तो गनौ जी जे दूध लो गेलै से बड़ी मोट छाली पड़ गेलै, है ना। कहल कहो फुसलू जी आपका दूध तो खतिया से खतिया निकल गया, दूध तो नुन्नू ठाकुर का ठीक था नहीं, आप ऐसा दूध दे दिए कि इतना बड़ा कहीं छाली पड़ा है। अब फुसलू ठाकुर जी ने दिमाग लगाया कि लगता है ये पानी फेंटल दूध खैले है, नहीं बुझा दिया। फुसलू जी क्या किए, बिहान भेले 1 सेर में 1 पौवा पानी मिला दिए। तब जे गनौर जी दूध ले गया तो उसमें छाली की मात्रा कम गया। तब क्या कहा गनौर जी, हाँ फुसलू जी अहू से नीक दूध दी हमरा, पैसा जाए यहाँ जेल नहीं। फिर फुसलू जी सोचा कि लगता है आसिर मिलाया हुआ है नुन्नू ठाकुर। 1 से दूध में आसिर पानी मिला दिया कौन, फुसलू जी। अब 63 दिन में दूध ले गया गनौर जी। तब गया तो कहा हाँ फुसलू जी वाह आई के तू 1 नंबर दूध अहाँ के छल, हाँ एहने दूध दियो पाई यहाँ जे लियो, एहने दूध दियो। गनौर जी कहे के मतलब है हम सब नकली काज में करते जे आ रही है। हमारे दादा परदादा शेरदादा कई युग के बात है, कई युग से हम कहते आ रहे हैं। हम एगो नया बात बोलते हैं कि उल्लू गले लक्ष्मी जी के सवारी है, इजोत में सुझबे नहीं करे छे, लक्ष्मी जी एबे नहीं करते तो का धन देबे करते के ना। देखो जी देखी ललन में शिकायत करे छे। कबीर साहब कहे छे सच कहे सो मारन भावे, झूठा जगपतिया ना हो, नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे असना ना हो। कबीर साहब कहे छे कि सच बोले वाला के लोग मार दे छे। ईसा मसीह को सच बात बोलने के कारण पैर में कांटी ठोक दिया। अब दरभंगा जाकर देखिए ईसा मसीह का फोटो है, दोनों पैर में कील ठोक दिया। अंबेडकर जी को कई सजा दी गया, कबीर साहब को बाबर को कसरी किया गया। कहाँ जाइएगा आप सजनों, अंबेडकर जी को सत्य बोलते थे, ब्राह्मणी से ब्याह करा दिया, अंबेडकर जी को ब्राह्मणी जोहर पिलाकर मार दिया। यह इतिहास हमारा है, हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। जो वीर पैदा हुआ सबको ये लोगों ने जिंदा मार दिया, जिंदा जला दिया। इतिहास को जानिए, यही इतिहास कहते हैं। इन लोगों के बीच तो काका ललन मास्टर साहब के ना कहे छे
नहीं। बात है। इसलिए भाइयों हम श्राद्ध करें तो कैसे? हम बाप को श्राद्ध मरला में करें कि जिंदा में? जिंदा में करिए। उस लखपति दास जी को जिंदा में श्राद्ध करिए, मरने के बाद कुछ मत करिए। इसलिए भाइयों मैं आप लोगों से ये कबीर साहब का संदेश लेता हूँ, कबीर साहब का संदेश ले रहा हूँ कि कबीर साहब ने कहा जिंदा में श्राद्ध करो, जिंदा में, मरने के बाद श्राद्ध प्राप्त नहीं होता है। मैं कहता हूँ पूरे विश्व का सूरज एगो की दूगो, बोलिए, पूरे भारत पूरे विश्व का में सूरज एक ही दो, सूरज एक ठो, चंद्रमा एक ठो। एक बात कहिए गणोर जी, अगर हनुमान जी सूरज को निगल गए तो खाली भारत को पता हुआ, अमेरिका जापान को पता नहीं हुआ, इटली सऊदी अरब को पता नहीं हुआ, चीन को पता नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं हुआ? बोलिए, अगर हनुमान जी सूरज निगल गए तो पूरा विश्व में अंधार होना चाहिए था कि नहीं? ये बनावटी बात है, बनावटी बात, झूठफुसिया बात है। आज झूठफुसिया बात के हाई कमान बने हैं। हनुमान जी सूरज को निकल गया, ऐ झूठा, ऐ झूठ बोलने वाला, बिल्कुल झूठ बात है तुम्हारा। हनुमान जी सूरज निकल गए, मालूम है कि सूरज में कितनी रोशनी है, जानकारी है कि नहीं बोलने वाले को? इसलिए यह झूठी बात है कि हनुमान जी सूरज को निकल गए, अमेरिका को पता नहीं चला, जापान को पता नहीं चला, इटली को पता नहीं चला, खाली भारत को चला पता जी। अभी देखो परमाणु बम गिरेगा जरुआरपुरी पंचायत में, हम मीडिया के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हर जगह नहीं कि जरुआरपुरी में वो परमाणु बम गिरा है रात में, सूर्य को हनुमान जी खा गए, यह पता अमेरिका को नहीं चला? बोलिए, झूठ फूस के बाप के फरियाले है, जई बात में को जाने तो है। आई हम जो सोलकलवा भाई है, बैकवर्ड भाई, एकरा खाली काल कही दो कोई आदमी गनौ दास के हो गनौ जी ये रोलन मासे पूरा धर्म के शिकायत करे छलो हो तो साइकिले घेर लेगा हमसे। हां ई साइकिले घेर लेगा रोलन दास जी हमर तकबो करैया। कोई कहीं नहीं खराब है कि ललन मास्टर कहाँ के धर्म के खिला देलक, शिकायत कैलक, हमरा भरे चाहिए छीन लेते हमर भगवान दास जी तकबो करे छे। किसी का हिम्मत है तो आइए यहाँ सत्संग करिए हमसे, मुजबानी बात नहीं मानेंगे। ये हमर जमीन है तो बाप के वाला हो गई ना दादा के कि मुजबानी जमीन होता है, बोलू मुजबानी दखल करे छी। हाँ कि बरुआरी कहिया तक अब जग क्या है लोग, अब SC/ST OBC समाज को लोग जगा है, विद्वान हुआ है, पढ़ा है, अब आपको ठगाने से ठगने वाला काम नहीं चलने वाला है। ठग लिए सो ठग लिए। वेद शास्त्र लिखने वाले को पता नहीं था आने वाले दिन में SC/ST समाज को पढ़ लिखकर विद्वान बनेगा, इसको पता नहीं था। इसलिए हनुमान जी सूरज को खा गए कि खाली भारत में पता लगा, अमेरिका को पते नहीं लगा, ऑस्ट्रेलिया को पते नहीं लगा। ये बड़ा दुख की बात है, ये तो बुर्बक बनाने वाला बात है जी जी जी। इसलिए भाइयों हम आप लोगों से अब कहना चाहता हूँ कि आप लोग शिक्षा से जुड़िए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और प्रयास कीजिए मुठुरमा नहीं पिए। महीना में अगर 2-3 बार मांस मछली खाते हैं उसमें जो पैसा बर्बाद करते हैं उस पैसे को बचाइए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, विद्वान बनाइए। अब बच्चा जब जन्म ले तो माँ से कहते हैं कि ऐ माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद दो कि ऐ बेटा तू अम्बेडकर बनना, बुद्ध बनना, महात्मा गांधी बनना, रविदास बनना, कबीर बनना, ज्योतिबा फूले बनना। ये मत कहना कि ब्राह्मण बनना, नहीं तो 5 गो उंगली होगा तो ब्याह हो नहीं होगा। मैं माता बहन से कहता हूँ अपनी बेटी को अब आशीर्वाद दो कि हमारी बेटी जो पैदा हो तो वह कैसा बने, सावित्री बाई फूले बने, लक्ष्मी बाई पैदा हो। ये मत कहना कि हमारी बेटी दुर्गा ऐसा हो, 8 हाथ वाली ब्याह हो नहीं होगा। याद कर लीजिए आप लोग, इस ऐसा आशीर्वाद मत दीजिएगा अपने माँ बाप, आशीर्वाद ऐसा दीजिए कि
आपका बेटी, आपका बेटा का नाम रोशन हो। तो हम बता रहे थे श्राद्ध क्या है, श्राद्ध कैसे होना चाहिए, श्राद्ध किसे कहते हैं, इसी पर चर्चा हम कर रहे थे। जिन भाई को यहाँ तक नहीं आए हैं, किन्हीं को शंका होगा तो हमारे घर पर आइएगा, उनको चाय बिस्कुट मिलेगा, उनको नाश्ता तक मिलेगा, उनको खाना तक मिलेगा, लेकिन मन में गुद नहीं करिएगा। जरूर हमारे घर पर आइएगा, मेरा घर पूरा बहुत दूर नहीं है। इसी के साथ अपने वाणी पर करते हैं विराम, क्योंकि हमारे बीच हमारे माननीय सरपंच साहब जी आ चुके हैं। अब अपना ये दवा बांटेंगे, क्योंकि इनका जो दवा है, इस दवा में बहुत बड़ा मिठास, खटास सब कुछ मिला हुआ है, इसलिए इनका दवाई ठीक है हमारे सरपंच साहब का। हम जो बोले हैं